बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरीफ खानदान समझता है कि पाकिस्तानी कौम पागल है और इनके साथ डील करवाने वाले भी लगता है कि वो कौम को सिर्फ पागल और बेवकूफ़ समझते हैं। आप सब जानते हैं नवाज शरीफ के साथ इस वक्त मामला तय हो रहे हैं लंदन के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान आकर अब अगला प्लान ये है कि इमरान खान की नाअहली और नवाज शरीफ को अगला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ना देखा जाए तो नवाज शरीफ को कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ मामला इस तरह तय करने हैं कि जिसमें पीपल्स पार्टी का भी रोल हो, मिलकर वो हुक्म चलाए। अब सीन क्या हुआ है, सीन अब जरा समझ लीजिएगा। आपको हकीकत टीवी ने समझाया था और आपने उस पर अमल किया। आपको कहा था एक खेल चलाया जा रहा, जो कैंपेन शुरू भी हुई थी कि देखा इमरान खान से मिलकर इमरान खान को 2 तारीख सीरत के करीब लाकर जरदारी को इस्तेमाल करके नून लीग का बेड़ा कर करके तो देखिए सारा काम इमरान खान को आगे लाने के लिए किया। आपको कहा था ये सब ड्रामा है, ये कैंपेन जो चल रही है आप सब जानते हैं उसके पीछे किसका हाथ है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन फ्लॉप हो गई। आप लोग समझदार हो गए। अब अगली कैंपेन समझिए। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है और उसमें शहबाज शरीफ ने जो तेल की कीमतें बढ़ाई हैं उस कीमत के बारे में कहा है कि नवाज शरीफ उस मीटिंग में थे, वो छोड़कर मीटिंग चले गए। उसने कहा कि मैं अवाम पर बोझ नहीं डाल सकता। और इस पूरे खेल के अंदर इसाक डार, मरियम और नवाज शरीफ तासुर ये दे रहे हैं अपने वोटर्स को कि शहबाज शरीफ विलन है, शहबाज शरीफ ने महंगाई की है, हमने रिजेक्ट कर दी है और नवाज शरीफ इसको एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने कहा मैं अवाम पर बोझ नहीं डाल सकता, लिहाजा मैं किसी सूरत भी मानूंगा नहीं। और गुस्से से शहबाज शरीफ को कह दिया तुम जिम्मेदार हो, मैं अवाम का सामना इस तरह नहीं कर सकता, लिहाजा मैं मीटिंग से उठकर जा रहा हूं। अब ये खेल समझिएगा, ये स्ट्रेटजी क्या है। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप। इसमें कोई दो राय नहीं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन अब डील जो शहबाज शरीफ के साथ हुई थी वजीर आजम बनाने की, वो डील हो रही है नवाज शरीफ के साथ। अब इसके बाद नवाज शरीफ को कैसे आगे लाना। अब ये तासुर ये देना है कि 2 धड़े हैं, शहबाज शरीफ नाअहल है और नवाज शरीफ अहल है। अब ये काम करना है कि सारे का सारा जो मौजूदा गंद है वो शहबाज शरीफ और उसके बेटे पर डालना है, खासतौर पर शहबाज शरीफ पर, इवन के जरदारी पर भी नहीं। याद रखिएगा ये पीडीएम की हुकूमत है, ये खाली नून लीग की नहीं है। जरदारी को भी आउट किया हुआ है बीच में, हत्ता कि फजलुर रहमान भी जिम्मेदार है। एक वोट भी इधर उधर हो जाए तो इनकी हुकूमत गई। अब खेल जो इस वक्त आया हुआ है वो बड़ा अजीबोगरीब है। ये जो पूरा खेल हुआ है ये स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को समझिएगा। स्क्रिप्ट ये दिया गया है जिन्होंने अब नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम बनाना है। स्क्रिप्ट में वो ये बता रहे हैं कि तासुर ये दिया जाए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में लड़ाई है, शहबाज शरीफ गंदा है, विलन है, उसने ये सारी महंगाई की है, लेकिन नवाज शरीफ अवाम का दर्द रखता है, लिहाजा वो ये काम नहीं करेगा। असल में जो नून लीग का वोट बैंक है उसको रिवाइव करने की कोशिश है, क्योंकि अब डील हो रही है नवाज शरीफ के साथ कि नवाज शरीफ को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना है। पहले हो रही थी बिलावल के साथ, उसके बाद वो मामला ठीक नहीं हुआ। अब डील हो रही है नवाज शरीफ के साथ कि आपको अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आपको पाकिस्तान लेकर आना है और सितंबर के एंड या बाद में आपको लेकर आना है। लेकिन शर्त यह है कि उससे पहले आपने तासुर ये देना है कि शहबाज ग्रुप अलग है और नवाज ग्रुप अलग है और नवाज ग्रुप अवाम का दर्द रखता है, लिहाजा वो ये काम नहीं करता। इमेजिन करें IMF का तो इस वक्त मामला सारा हल हो चुका है, सऊदी अरब पैसे दे रहा है, UAE पैसे दे रहा है, इस मंथ के एंड पर हमें पैकेज मिलने वाला है। तो फिर सिर्फ इतना बता दें ये मामला हुआ क्या है, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि उसके बाद शहबाज शरीफ को तेल की कीमत बढ़ानी पड़ी, वो भी तब जब डॉलर का रेट इतना नीचे आ गया है, वो भी तब जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं कि इस वक्त सारे खर्चे डालकर, जी हाँ सारे खर्चे डालकर तेल 128 रुपए फी लीटर घर आकर कॉस्ट कर रहा है इस हुकूमत को। और आगे आप इमेजिन करें कि वो हमें कितने का बेच रहे हैं, 233 रुपए, यानी आप समझ रहे 105 रुपए फी लीटर वो कमा रहे हैं। इसमें से 1 2 4 5 रुपए भी आप निकाल दे कि चले प्रॉफिट है डीलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर का, 10 रुपए भी इवन के निकाल दे, तो फिर भी आप यहाँ पर कमाई का अंदाजा कर ले, 95 रुपए फी लीटर कमाया जा रहा है। वो पैसा जहाँ का रहा है। मिफ्ता इस्माइल कहता है बेशरम इंसान के अवाम टैक्स नहीं देती। यहाँ टॉफी से लेकर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं आपको टैक्स देना पड़ता है, ऊपर लिखा आता है जी GST, वो खुद नहीं पे करते, आपको पे करना पड़ता है। आप कोई टॉफी भी खरीदे उसके डब्बे के पीछे लिखा होता है इतना प्लस GST, वो भी आप पे करते हैं।
फिर उसके बाद आप मोबाइल लेने जाए, खरीदने जाए, प्लॉट लेने जाए, खरीदने जाए, आप कुछ भी करने जाए, आपको पे करना पड़ता है। टैक्स पे करते हैं, वो सारा जाता है सरकार के खाते में। इवन के आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, आते हैं, कुछ भी करते हैं, इवन के बस में भी सवार होते हैं, वो भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इतना तो आप लोग टैक्स पे करते हैं, और ये बेशरम कहता है कि अवाम टैक्स नहीं देते। कौम की हड्डियां निचोड़ ली हैं तुमने और कहते हो टैक्स नहीं देते। 105 रुपया तुम लोग कमा रहे हो फी लीटर के ऊपर और कहते हो अवाम टैक्स नहीं देती। अब ये असल में क्या मामला है? मामला ये है कि नवाज शरीफ को ड्राई क्लीन करना है, उसको साफ शफाफ हीरो बनाकर पेश करना है। बहुत सारे सहाफ़ी इस वक्त ऑन बोर्ड है मरियम के साथ, वो शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, वो मरियम नवाज के कहने पर कर रहे हैं, और मरियम नवाज उनको रीट्वीट कर रही है और साथ कह रही है मैं इस फैसले में इनके साथ नहीं हूँ। तासुर ये दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नून लीग है, यानी नवाज ग्रुप है, और वो अब पाकिस्तान आएगा तो वो रिवाइव होगा। शहबाज शरीफ शैडो में चले जाएंगे, यानी वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, वो अवाम के सामने नहीं आएंगे, कैंपेन नहीं होगी, मरियम और नवाज शरीफ कैंपेन चलाएंगे, और बाकी जो वजीर आजम इस मुल्क में बनाते हैं वो नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। सवाल ये पैदा होता है इनकी नाअहली कैसे खत्म होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बंदा मीटिंग में आया कैसे, पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ हमारी ऑफिशियल मीटिंग में कैसे आएगी? ये बंदा अदालती मफरूर है, ये मुजरिम है, ये इश्तिहारी है, इसको अदालत ने तलब किया है। अब इस सूरत हाल के अंदर इसाक डार मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ आर्टिकल्स लिखवाते हैं। मरियम नवाज क्यों इस मीटिंग में गई है जो हुकूमत पाकिस्तान की है? उसने अदालत को कहा कि मैं अपने बाप की खिदमत करना चाहती हूँ। वो अदालत से बाहर आई है, जेल से बाहर आती है और दंदनाती फिर रही है। कोई उसको पूछने वाला नहीं, बाप तो तुम्हारा उधर है, तुम्हें किस लिहाज से रिहा किया गया? ये है लाडले, ये सबसे ज्यादा लाडले हैं। अब जो अगला खेल शुरू हुआ है उसमें नवाज शरीफ को ड्राई क्लीन करवाना है। देखिए, पीटीआई के साथ नून लीग के 50 के करीब एमएन इस राब्ते में है कि आप हमें टिकट दे दें, हम आ जाए। जब ये बातें उनको पता चली तो अब प्लान ये हुआ कि नहीं, इमरान खान को नाअहल करना है ताकि ये खेल ही खत्म हो जाए। इमरान खान एक दफा नाअहल हो जाएगा, पार्टी उसकी होगी नहीं, तो हम इसको फारिग कर देंगे। ये आपके मुल्क में इस वक्त होने जा रहा है। अब बताइए, आपका मुल्क कहाँ पर खड़ा है? क्या आप आगे जा सकते हैं? वही नवाज शरीफ जिसको पहले फारिग किया, अब उसको लाया जा रहा है, वो मामला तय हो रहे हैं उससे, वो डील हो रही है, तुम्हें लाएंगे, तुम बस ये काम कर देना, तुम बारिश यहाँ पर जो होने वाली है उसको मैनेज कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है और डीलें हो रही, और ये सारा एक ड्रामा है, स्क्रिप्ट है पूरा कि जी हम उसके खिलाफ, हम फलाने खिलाफ है, पूरा स्क्रिप्ट है। जिन्होंने वजीर आजम बनाना उन्होंने मरियम को स्क्रिप्ट दिया है, मरियम ने वो स्क्रिप्ट पकड़ा हुआ है और उसके मुताबिक साफी उनकी मदद कर रहे हैं, वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो शहबाज ग्रुप के खिलाफ ट्वीट करे मरियम के कहने के ऊपर। लड़ाई नहीं है, लेकिन बनना वजीर आजम नवाज शरीफ या मरियम ने, और ड्राई क्लीन किया जा रहा है और मामला तो उसके साथ तय किए जा रहे हैं। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। आप बताइए, आपके मुल्क ने तरक्की करनी है? भूल जाए, आपका मुल्क कभी तरक्की करेगा इन बेशर्मों के होते। असल में तो प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ जो मामला तय करते हैं, जिम्मेदारी तो सारी उनकी बनती है, और वो कौन है वो सब जानते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।